पदवी उनको दी हुई है। तो ऐसे इतने बड़े महान हस्ती के ऐसे विचार की जो अंधे होते हुए भी इतना काम कर रहे हैं, हमें तो आंख है तो हम कितना काम कर सकते हैं। इसीलिए पूरे परिवार के साथ भी देख सकते हैं, और बच्चों को लिए तो अवश्य दिखाना है इनको। जो भी पांचवी से लेके आगे 5 तक पढ़ते हैं, उसके आगे वो समझ पाएंगे कि एक इंसान इतना, उनके लिए मोटिवेशन का काम रहेगा। और नए से नौजवानों के लिए राह मिलेगी। इतना बड़ा प्रोग्राम आपको 15 जून को मिस नहीं करना है, 4 बजे शाम को ये जरूर देखना है, इसको आपको अटेंड करना है। इसलिए मैं आपको इसका आमंत्रित करता हूं। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसको आप सुनेंगे और इसका मजा लेंगे, और गाइडेंस आपको बहुत अच्छा मिलेगा, एक नई राह मिलेगी इसी समय में। तो चल लो कर लो खेती की खरीफ सीजन की तैयारी, ये टाइटल मैं लास्ट में 1 मिनट में आपको समझाऊंगा। अभी बेसिक चीज पे हमें ख्याल देना है। जैसे कुलविंदर सिंह सर कह रहे कि जो चीज आदमी को खाना चाहिए, पानी चाहिए, तो उसकी ग्रोथ होती है। तो ऐसे ही जमीन और फसल के ऊपर, यानी एग्रीकल्चर के ऊपर मेन एक 5 चीजों पे आपको ख्याल देना है। ये चीज आपके समझ में आ गई तो इसमें से हमारा पूरा नेचर समझ में आएगा। जैसे एक बात के लिए, आप सब लोग लीडर हो और आप लीडर को लीडर तैयार करना है, इसके लिए मैं 2 मिनट लूंगा। ये सब आप जानते हो, बहुत अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि संभाषण कौशल्य जो है, कम्युनिकेशन स्किल, ये आपके पास स्पीकिंग, राइटिंग, विजुअल इमेज, बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि ये आप करते हो, आप जानते हो, लेकिन आपको लीडर बनाने हैं तो उनके लिए आपको ये मैसेज शॉर्ट में देना है। क्योंकि बूढ़ों के साथ कैसी बात करनी है, अनपढ़, पढ़े लिखे, महिला है, सुशिक्षित है, अशिक्षित है, इनके साथ आपको कैसा बात करना है। नहीं तो होता क्या है, उनको समझाने के लिए जाएंगे और उनके समझ में कुछ नहीं आएगा तो हमारे स्पीकिंग का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। राइटिंग, हर चीज आपको 1 घंटे की स्टोरी है, लेकिन उसके की पॉइंट निकाल के आपको ऐसे कुछ लफ्ज याद रखने पड़ेंगे, उससे पूरा दिन का लेक्चर आपको याद आ जाए। तो ऐसे पॉइंट आपको लिख के रखने पड़ेंगे। और हमेशा यूजुअली मत जो है, यानी कि जो देखना है वो हमेशा पॉजिटिव देखे। डायमंड बन गए, उद्योगपति आप बन गए, यानी कि जो भी आपकी मन की इच्छा है, जो आप चाहते हो, वो पूरा हुआ ऐसा करके देखो। आप होने वाला है ऐसा नहीं, हो गया, डायमंड बन गए, बिजनेसमैन बन गए। मेरा 25 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, जो भी आप चाहते हो, हर आदमी की इच्छा अलग अलग है, तो वो हो गई ऐसा देखो। उस हिसाब से आपका रहन सहन चालू करो, आपका बॉडी लैंग्वेज चालू करो। क्या आज ही डायमंड बन गए, इसलिए आपको पहनावा है, चलना है, बात करना है, जैसे बहुत सारा एक्सपीरियंस आपके साथ है, ये हिसाब से आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। तो इसीलिए दूसरा टॉपिक आता है व्यवहार कौशल्य, यानी कि बिहेवियर स्किल। इसमें स्ट्रगल है, टाइम मैनेजमेंट है, सेल्फ इंप्रूवमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, पेशेंस है। ये लाइन आप पता है, मतलब इसका स्ट्रगल तो जन्म से लेके मरने तक हम स्ट्रगल करेंगे। स्ट्रगल की भाषा अलग है, हर उम्र में, हर समय में स्ट्रगल चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? क्योंकि हर टाइम स्ट्रगल का रोल अलग अलग है। पहले उपजीविका के लिए स्ट्रगल करते थे, कुछ हासिल करने के लिए स्ट्रगल करते, बाद में हासिल हुआ, मिला, वो टिकने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, बाद में टिका। लेकिन हमारा जैसे ही औहदा बढ़ता है, वो औहदे के हिसाब से आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसीलिए आप इशारे में समझ जाओ, नहीं तो लोग स्ट्रगल करेंगे और हमेशा बातें करते रहेंगे, अरे मैं बहुत परेशान हो गया। अरे क्या बताएंगे परेशानी, क्योंकि आज तो स्ट्रगल का समय, स्ट्रगल ना मिटने वाला है, उसकी सिर्फ आकार बदलेगा, सब्जेक्ट बदलेगा। और टाइम मैनेजमेंट ये भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि 10th पास होना है, लेकिन 5, 6, 7 साल के बाद कोई मतलब नहीं। ऐसे ही सब समय पे चाहिए। पिन चेंज होना है, या टारगेट हासिल करना है, या मुझे हर महीने जितना अमाउंट चाहिए, तो उसके लिए जो भी टारगेट हम लेते हैं, जो भी पिन का है, ये सब समय पे होना चाहिए। नहीं तो सिर्फ बहुत दिनों से एक ही पिन पे चेंज नहीं हो रहा है, तो इसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। मतलब इसके ऊपर आपको आगे आएगा, मैं बताता हूं। दूसरा, इसके पीछे सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये चीज भी बहुत वैल्यूबल है। किसका इंप्रूवमेंट?
खुद का किसका इंप्रूवमेंट, हमारे मन का किसका इंप्रूवमेंट, हमारे विचारों का किस, यानी कि समाज में शॉर्ट में बताता हूं, जितने भी लोग हैं आपके सामने, परिवार के हैं, समाज के हैं, डाउन लाइन के हैं, अप लाइन के हैं, पहचान वाले हैं, ना पहचान वाले हैं, यानी कि पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं भाई साहब, ये आपके लिए आईना है। वो अगर गलती दिखाते हैं तो समझ जाओ मुझे आईना मिल गया, उन्होंने गलती दिखाई तो लोग गलती ये करते हैं, उनके ऊपर डांट देते हैं, समझ में आता है ये बराबर कह रहा है, लेकिन अहंकार मानता नहीं है। इसीलिए सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि गलती दिखाना मतलब हमारी सुधार होती है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं लेना है, पेशेंस के साथ काम करना है, इसीलिए इस चीज को आपको समझना है। और सबसे महत्वपूर्ण, जो प्रोडक्ट हम लेके जा रहे हैं, चाहे कौन सा भी हो, हमारे पास 700 प्रोडक्ट है आरसीएम के, लेकिन इसमें से हम बात कर रहे हैं आज सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है 8 प्रोडक्ट है, उसकी सही जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। दूसरा, जानकारी प्रोडक्ट की अगर है, लेकिन जहां यूज होने वाला है, फिर वो फील्ड की जानकारी होनी चाहिए, वो फसल की जानकारी होनी चाहिए, वो जमीन की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि जिस फील्ड में ये प्रोडक्ट जा रहा है, 700 के 700 प्रोडक्ट जहां जा रहा है उस फील्ड की जानकारी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है Recording in progress. मूल्यांकन। किसका? खुद का। किसका? दिमाग का। किसका? हमारी समय का। मूल्यांकन किसका? ये बहुत समझदारी की बात है। नहीं तो होता क्या है, 1 महीना बहुत काम करेगा, 1 साल तक काम करेगा, 2 साल तक काम करेगा, लेकिन परिमार्जिन क्या है? मैंने जितना काम किया, अगर मेरा उतना चेंजेस नहीं आया, अगर इस महीने में मेरा बहुत कुछ चेंजेस नहीं आया, मतलब काम तो कर रहा हूं लेकिन चेंजेस क्यों नहीं आ रहे? किसी को मैंने समझाया, 10, 15, 20 लोगों को मैंने प्रोडक्ट समझाया, लेकिन एक की भी समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ जाना, फिर हमारे समझाने में कोई गलती है क्या, मूल्यांकन कर लेना। हमारी बात सामने वाले को समझ में नहीं आ रही क्या, मूल्यांकन करना। यानी कि मैंने सिर्फ इसका इशारा किया है, तो आप समझदार हो। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये आपको सवेरे उठने से लेके शाम सोने तक जितना भी दिन भर होता है, रात में सोते टाइम इसका मूल्यांकन करो। तो ये आदत लगने से आपका बहुत सारा प्रोग्रेस होने के लिए हेल्प मिलेगा, मदद मिलेगा। तो इसीलिए मेरे भाइयों, जो अभी सीजन चल रहा है, चालू हो गया है खरीफ का सीजन, मेन टॉपिक अभी जो आपके साथ में बात करूंगा, मोटी मोटी बात करूंगा, तो इसको मोटी बात को समझ लेना है, जिसको एक्सप्लेन करना है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, और जिसको शॉर्ट में हेडलाइन में बताना है उसको हेडलाइन में बताऊंगा। खरीफ का सीजन ये अगस्त तक चलेगा। इसमें अभी पूरे प्रोडक्ट आएंगे, पूरे प्रोडक्ट मतलब 8 के 8 प्रोडक्ट आएंगे। और खरीफ के सीजन में सबसे ज्यादा होता है धान, 1 नंबर, बाद में होता है कपास, सोयाबीन, मकई, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, अरहर, मटर, राजमा, ऑल टाइप ऑफ सब्जियां और फ्रूट, ये खरीफ के सीजन में चलता है। और सब्जी और फ्रूट तो 12 महीने चलते रहता है। तो मेन ये खरीफ का सीजन है अभी। और इस खरीफ के सीजन में हमें जो पूरी लाइफ में, यानी कि जो हम सुन रहे, जब तक हम है, जब तक चांद सूरज धरती है, तब तक आपको एक ख्याल देना है कि हमें काम कहाँ करना है, हमारा फोकस क्या है, हमारा मिशन क्या है। तो सबसे पहले जो हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, बाप, और मैंने कहा बाप का भी बाप है दादाजी, तो जमीन उसकी दादाजी, यानी इस जमीन को, इसका स्वास्थ्य सुधारना ये हमारा कर्तव्य है। पंजाब में तो सबसे ज्यादा कर्तव्य है, यानी सबको ये दादाजी का ऋण निभाना है। यानी कि हमारे डॉक्टर साहब की बात को इतना वैल्यू देना है, क्योंकि पंजाब की जमीन ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए हमारा मिशन का पहला मुद्दा है कि हमारी जमीन स्वास्थ्य अच्छी होगी तो आगे उसके ऊपर बीज अच्छा आएगा, उसके ऊपर फसल अच्छी आएगी। फिर उसका दूसरा हमारा काम है, अरे जमीन को अच्छा किया, बाद में उसके ऊपर जो आएगा बीज या पौधा, उसका भी स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। जमीन अच्छी हुई तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होने के लिए बहुत बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। ये दूसरा फोकस है हमारा। यानी कि आज जो आप बातें सुन रहे, नए लोग हो या पुराने लोग हो, ये हमारा मिशन का मेन पॉइंट है। ये अपने आप अपने प्रोडक्ट से होने वाला है, कुछ हमारी जानकारी से होने वाला है, कोई आपके एक्सपीरियंस से होने वाला है। ये दूसरा मुद्दा होने के बाद तीसरा मुद्दा आता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, अन्न द्रव्य की उपलब्धि।
कुलविंदर सर जो कह रहे हैं ये बात कर रहे हैं कि हम खाना खा रहे, पानी पी रहे, अरे हम तो मोटा होते जा रहे, लेकिन हमारे फसल को भी खाना पानी चाहिए, तो ये उपलब्ध करा के देना ये भी जिम्मेदारी है, इसके ऊपर भी हमारा फोकस करना है। ये मेन 3 टॉपिक है। और चौथा टॉपिक है पेस्ट मैनेजमेंट, कीटकों का व्यवस्थापन। मतलब अरे घर में डांस मच्छर आते हैं तो हम ऑल आउट लगाते हैं, बैट रखते हैं, मॉस्किटो काइट लगाते हैं, वैसे फसलों के ऊपर भी कीटक आते हैं, इसको भी आपको संवारना पड़ेगा, इसका भी व्यवस्थापन करना पड़ेगा। ये चौथा मुद्दा है। और 5वां मुद्दा है डिसीज मैनेजमेंट। बीमारी आती है, कुलविंदर सर बराबर कह रहे हैं, क्योंकि हमारी स्किन के ऊपर बीमारी आती है, हमारे पेट के अंदर बीमारी आती है, बहुत ऑर्गन में बीमारी आती है, बहुत सारी बीमारी। वैसे फसल के ऊपर भी बीमारी आए थे, पत्ते जले जैसे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, टूटते हैं, छेद गिर आने की अनगिनत बीमारी आती है। तो इस बीमारी के ऊपर भी हमें काम करना है। यानी कि ये 5 बातें महत्वपूर्ण है। मेन है पंच महाभूतों का जैसा शरीर बना है वैसे 5 बातें आपको इसके ऊपर, हमारे 8 प्रोडक्ट भी काम करेंगे। कुछ 60% प्रोडक्ट हमारे पास है, 40% आपको दुकान से दुनियादारी से लेने हैं। इसीलिए ये चीज को ख्याल करना है। और एक जबरदस्त हम वाटर हेल्थ, ये पानी का स्वास्थ्य, क्योंकि इसके पीछे इसका बैकग्राउंड है, इसके लिए बहुत जबरदस्त फ्यूचर में प्रोडक्ट ला रहे हैं हम। क्योंकि अगर बहुत खारा पानी है और हमने भी अगर गलत पानी पिया तो हमको भी बीमारी होती है, वैसे कई लैंड में कई जगह ये पानी होता है, तो इसका भी स्वास्थ्य है, तो इसके ऊपर नया प्रोडक्ट आएगा तब बात करेंगे। तो अभी मेन टॉपिक है, ये सभी टाइटल हमने 5 देखे मेन, इसके ऊपर सबसे जबरदस्त और कामयाब प्रोडक्ट है आरसीएम हरित संजीवनी। इसको जरा ध्यान से सुनो। इसको मैं शॉर्ट में, और बेसिक है इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट प्लस विश्लेषण में आपके साथ बात करूंगा, नए लोग तुरंत समझ जाएंगे इसको आराम से। बहुत सटीक बात मैं आपको समझा देता हूं। ये जो आपके सामने बॉक्स है, 190 फसल का ट्रीटमेंट है ये, 190 फसल का। पहली बात हेडलाइन इसकी ये सुन लो, 190 फसल में काम करता है। तो पंजाब में जितना भी फसल होता है सबके लिए काम करेगा, तो ये पक्का हो गया। दूसरा, इसमें 2 टाइप के बॉक्स आते हैं, एक 750 ग्राम 1 एकड़ के लिए आता है, और दूसरा आता है 375 ग्राम आधे एकड़ के लिए, हाफ एकड़ के लिए। तो ये मेन चीज समझ गए। इसके अंदर 4 पाउच है। जैसे हमारी जन्म अवस्था है, किशोर अवस्था है, युवा अवस्था है, फिर बुढ़ापे की अवस्था है, ऐसे ही फसल के लिए इसके अंदर 4 पाउच है। इसको समझ लेते हैं। अभी जो स्टेज नंबर 1 है, डॉक्टर साहब के हिसाब से जो मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारने के लिए स्टेज नंबर 1 काम में आता है। फिर 2 नंबर जो है उसके ऊपर बीज या पौधा लगेगा, तो जब यह ग्रोथ करेगा तो उसके बचपन को संभालने के लिए 2 नंबर का पाउच है। फिर 3 नंबर, जैसे कपास लगाई, 190 फसल है, तो मैं 190 फसल के नाम नहीं लूंगा, सिर्फ आपके सामने धान, कपास और बैंगन का नाम लेता हूं। ये प्रतिनिधि समझ लो सभी का। यहां से आप समझ जाओ, सबका नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसे बैंगन को फूल लगता है, फूल से फल बनता है, यानी कि गर्भ अवस्था से उसका कन्वर्जन होता है, तो ऐसी अवस्था में सभी जितने भी धान को बनता है, फिर दूध का दाना बनता है। तो जो जो अवस्थाएं आती है फसल के जीवन में, उस समय ये तीसरा पाउच उसको सपोर्ट करता है। चौथा मैच्योरिटी है, परिपक्व अवस्था है, यानी कि फिर उसका कलर है, टेस्ट है, जूस है, आकार है, यानी कि ये 4 पाउच का अपना अपना महत्व है, अपना अपना काम ये करेंगे। तो वाकई आप समझ गए कि पहला जो पाउच है, स्टेज नंबर 1, प्रक्रिया नंबर 1, ये आप क्या है, ये तो हाईली कॉन्सेंट्रेशन, इसको 100 किलो बना सकते। अब भी आप खेत में बना, जाके बनाओ, हम इधर फैक्ट्री में भी बना सकते हैं, लेकिन वो उठाने के लिए आपको कुली लगेंगे, इतनी ताकत नहीं अभी 100 किलो उठाने की। जिसमें है वो तो बहुत मानते हैं, लेकिन ये कुली बन जाएंगे आप। इसीलिए इसको आप जमीन में 100 किलो बनाओ। इसीलिए इसको हाईली कॉन्सेंट्रेशन तकनीक का जमाना, इसलिए 250 ग्राम में इसको कॉन्सेंट्रेशन किया है। 2009 में लॉन्च हुआ है, तब से लेके आज तक जो सब एप्लीकेशन के कॉमन आते, क्या
देना है और कैसे देना है। मैं आपको इतना सटीक बताता हूं, लाइफ में आप कभी भूलेंगे नहीं, इतना आराम से समझ लो, बहुत सिंपल है। नींद से जगाए, किसी ने पूछा तो भी आपके दिमाग से हटेगा नहीं। सोचो कब देना है, बहुत आसानी, कोई रूल याद नहीं रखना है, लेकिन नेचर याद रखना है। कब देना है दिमाग लगाओ। कोई भी किसान जब खेती करता है, उसको धान लगाना है, पौधा लगाना है या खेती करना है, तो पहले वो बीज या पौधा लगाने से पहले जमीन को जोतता है, यानी कि जमीन को तैयार करता है। तो आप समझ गए, जब जमीन को तैयार किया, ये हो गया एक समय कब देना है, ये समय दे सकता है। दूसरा समय, अच्छा जमीन तैयार हो गई, बाद में उसके अंदर बीज डालेगा या कोई पौधा लगाएगा। जैसे पौधा मतलब क्या, जैसे टमाटर का रोपा उठा के लगाया जाता है, धान का भी रोपा उठा के लगाया जाता है, ऐसा इसको बोल रहा हूं मैं, पौधा लगाना या बीज लगाना। उस समय भी आप दे सकते हैं। यह दूसरा रास्ता होगा। कितना आसान है। तीसरा रास्ता, कोई याद रखने की जरूरत नहीं, जब भी बीज या पौधा लगाया उसके 30 दिन के अंदर कभी भी दे सकते हैं। दूसरे दिन दो, तीसरे दिन दो, पांचवें दिन दो, 30 दिन के अंदर कभी दे सकते। यानी कब देना है, 3 रास्ता, जमीन बनाए तब, बीज लगाए तब, या बीज लगाने के 30 दिन के अंदर कभी भी दे सकते। एकदम आसान। फिर कैसे देना है, इसके लिए भी 3 रास्ते, बहुत आसान है। कौन से 3 रास्ते? अरे जब आपने पौधा लगाया, जमीन को तैयार किया, बीज डाला, तो उसमें तो खाद डालने वाले हैं, खाद के साथ दो। दूसरा, जिसको नहीं देना है या दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो कोई बोलेगा नहीं इसके साथ देना है, इसी टाइम देना है ना। किसान के पास क्या संसाधन है, किसान के पास क्या सुविधा है, उसको डिसाइड करने दो, क्योंकि वो उसकी प्रॉब्लम है। उसके पास नौकर नहीं है, लेबर नहीं है या साधन नहीं है, तो वो समय और कैसे डालना वो तय करेगा। तो दूसरा रास्ता है खाद के साथ इसका मिलाना, एक रास्ता। दूसरा रास्ता नहीं मिलाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 50-60 किलो सूखी मिट्टी लो, सूखी मिट्टी के साथ दो। तीसरा रास्ता है नो प्रॉब्लम, पानी के साथ दे सकते, अपने पास ड्रिप है, टपक सिस्टम है, तो घोल दो, ये वाटर सोल्यूबल है। यानी कि हो गया कैसे देना, 3 रास्ते से कभी भी दो। यानी कि 1 एकड़ मतलब 43,560 स्क्वायर फीट, 1 एकड़ लैंड। ये देने का तरीका आपको हो गया, तो यहां से भी आगे आप समझ जाओगे और डिटेल में, यहां इस वीडियो से आपको मालूम हो जाएगा, बहुत आसान। ये देखो, ये यूरिया के साथ मिक्स करके दे रहा है, डीएपी के साथ दो, गोबर का सूखा खाद के साथ दो। ये बैग के अंदर एक बैग निकलती है, ऐसा अच्छा हिला देना। ये देखो मिक्स हो गया है, व्हाइट यूरिया था ब्राउन हो गया। ये देखो मिट्टी के साथ मिक्स करके दे रहा है, और ये तीसरा पानी के साथ दे रहा है। ये देखो मिट्टी वाला और खाद वाला ऐसा जमीन में फेंक देना है, इतना आसान है। हाँ, टेक्निकल बात याद रखना, ये जमीन में देने के बाद ये हटता नहीं है, उड़ता नहीं है, खपता नहीं है, कुछ होता नहीं है। लेकिन टेक्निकल बात याद रखना, जिस दिन इसको पानी लग जाता है, चाहे वो कुदरती बारिश का पानी हो या हमारा दिया हुआ पानी हो, या जमीन गीली हो, तो उसी दिन स्टार्ट हो जाता है। तो एक्टिव होता है पानी लगने के बाद। इसका मेन रीजन मुझे इतना ही बताना था। और कुछ अभी नए साथी जितने भी हो गए, मैं उनके लिए तो क्लियर कहता हूं, इनको एक किसानों के लिए प्रूफ भी दिखा सकते, खुद भी देख सकते। यहां मैं थोड़ा मेंशन करता हूं, आपको तुरंत समझ में आएगा। यहां जो पिक्चर जो दिख रहे हैं, ये पिक्चर से आप तुरंत समझ जाओगे। पिक्चर में क्या है, ये देखो, इधर ये भट्टे का पेड़ है, बैंगन का, इसका आकार ज्यादा है, एक ही किसान का है और एक ही जमीन का है। ये इसका आकार कम है, इसकी जड़ ज्यादा है, इसकी जड़ कम है। ये धान का भी देखो, ये इसमें पत्ते ज्यादा है, साइज बड़ी है, इसके जड़ ज्यादा, इसके जड़ कम है, इसके पत्ते कम है। एक ही किसान का है, एक ही मालिक है, इसको हरित संजीवनी दिया है और इसको नहीं दिया है, बस इतना फर्क है। और फर्क क्या दिख रहा है, ये कोई चमत्कार नहीं है, इसका आकार बड़ा, इसका कम है, इसके धान के पत्ते ज्यादा है, इसके कम है। ये कोई चमत्कार जादू कुछ नहीं है, ये साइंटिफिक क्या हुआ, क्योंकि जिसको हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 जमीन में गया, दूसरा हमारा प्रोडक्ट है सॉइल हेल्थ, वो भी जमीन वाला प्रोडक्ट है, वो गया, या स्टेज नंबर 1 गया, तो ये प्रक्रिया क्या हुई, जैसे जमीन में गया, पानी मिला, मैंने कहा एक्टिव हुआ। आपको 1-1.5 महीने के बाद समझ में आएगा, क्योंकि जमीन में जाने के बाद जो मैंने पहले बात छिड़ी थी, 2
दाने दाने से मिट्टी बनी है, जमीन बनी है, दो दाने के बीच में 50 साल पहले गैप थी, और ये फर्टिलाइजर और ये डालने की वजह से गैप में कचरा जाके बैठ गया, इसलिए जमीन हार्ड हो गई, इसलिए बैल खींच नहीं पाते। और जब ये स्टेज नंबर 1 पानी के साथ गया, उस कचरे को हटा दिया, यानी कि अघुलनशील तत्वों को घोल दिया, इसीलिए वहां आप एक ही पाउच से समझ में आएगा आपको ये, तो वहां जमीन फ्री हो गई। इसके कारण जमीन फ्री हो गई तो ऑक्सीजन घूमने लगा, हवा घूमने लगी, और दूसरी बात, पानी की होल्डिंग कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई, हवा पानी घूमने लगी, कैपेसिटी बढ़ गई, इसीलिए जगह मिली, इसीलिए जड़ का फैलाव ज्यादा हुआ, यानी कि जो सूक्ष्म जड़े उसके मुंह ज्यादा बने और उन्होंने प्रॉपर खाना खाया, और इसलिए उसका ग्रोथ अच्छा हुआ। और आपके सामने जो बैंगन ग्रोथ दिख रहा है और जो धान का पत्ता ग्रोथ देगा, यही टेक्निकल बात है, ये साइंटिफिक कारण है, इसलिए चमत्कार नहीं है, कोई जादू नहीं है, और कुछ प्रोडक्ट का भी ये नहीं है, इसके प्रॉपर वर्किंग हुआ, इसलिए डेवलपमेंट हो गई। दूसरा, और इसमें कार्बन और नाइट्रोजन, यानी कि कार्बन का तत्व जो है, ऑर्गेनिक जो है, वो बढ़ता है। ये सब आपको एक नंबर में आपको होते हुए दिखेगा। आपको अगर खुद देखना है तो पौधा उखाड़ के देखो, इधर जड़ कितनी है और इधर कितनी है, जहां नहीं डाली, ये खुद आप आंखों से सामने देख सकते हैं। इतना जबरदस्त आपको ये एक नंबर का काम करेगा, इसीलिए शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, डर निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट में दम है, ताकत है, सब है, सिर्फ जानकारी के अभाव की वजह से रिजल्ट आता है तो क्यों आता है, रिजल्ट नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, ये भी मालूम होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए स्टेज नंबर 1 आप समझ गए। फिर आता है जो जमीन के अंदर 13 अन्न तत्व है, जो खाना है, ये पड़ा हुआ है, कुदरती है, जैसे कुलवंत सिंह कह रहे क्योंकि खाना पीना जरूरी, वैसे खाना ऑलरेडी जमीन में है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, दुय्यम खाना भी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सूक्ष्म भी है, जिंक, बोरान, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, कुछ जगह कम है, कुछ जगह ज्यादा है, कई जगह बिल्कुल नहीं है, तो इसमें कम ज्यादा है, तो ये पौधा उठा के लेने के लिए सॉइल हेल्थ और ये स्टेज नंबर 1 दोनों जबरदस्त रोल करते हैं, इसीलिए ये चीज को आपको समझना है। फिर जैसे बीज या पौधा आपने लगाया, आधा फीट 1 फीट का हो गया, ये उसकी बचपन अवस्था में उसको संभालना पड़ता है, या खाना स्टार्ट होता है उसका। जैसे हमारा 2-4 महीने के बाद दाल का पानी पिया जाता है, थोड़ा थोड़ा राइस का चावल सॉफ्ट वाला दिया जाता है, वैसा सेम यह पोजीशन चालू होता है। और ये वहां आपका 2 नंबर वाला पाउच 1 लीटर में 1 ग्राम आपको छिड़काव करना है, यहां से चालू होता है छिड़काव। और ये छिड़काव चालू होने के बाद ये संतुलित अन्न तत्व देगा, वृद्धि करेगा, और सबसे महत्वपूर्ण जो आपको रीडेबल होगा, आप खुद देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, नए लोग इसका प्रूफ ले सकते हैं, दिखा सकते हैं। क्या? इधर जो लाइन लिखी है, क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ता है और फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा होती है। मतलब क्या? आप समझ गए? जो हम नीचे दे रहे हो खाना, जमीन से भी लेता है पौधा, सूरज की रोशनी, सूरज जड़ पत्तों के ऊपर गिरता है, खाना बनाता है, जड़ को बेचता है, जड़ पूरे पौधे को देती है, उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया, फोटोसिंथेसिस। आप पत्ता तोड़ो, 2-3-4 कौन सा भी छिड़काओ, 5-6-8 दिन के बाद दोनों पत्ते ऐसे देखो, आप जा डाला है, नहीं डाला, हरे दोनों है, लेकिन एक ज्यादा हरा है, एक कम हरा है। थिकनेस चेक करो, लीफ इंडेक्स चेक करो, आपको समझ में आएगा। जहां हरित संजीवनी फ्रूट स्पेशल जो हमारे प्रोडक्ट दिए है, वह आपको हरापन ज्यादा है, थिकनेस ज्यादा, मतलब क्लोरोफिल प्रॉपर बना है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस अच्छा हुआ है, ये आपको दिखाई देगा। ये सब प्रॉपर काम होता है 2 नंबर से। फिर आता है 3 नंबर, 1 लीटर में वापिस 1 ग्राम छिड़काव, इसका डोज है। शाखाएं बढ़ती है, यहां जो लिखा है ना, जैसे इधर एक टमाटर को इधर एक लगी, इधर एक लगी, बीच में एक लगा देगा, ज्यादा फूलों का निर्माण करता है। मादा फूल से ही फल बनते हैं, बाकी नर फूल से फल बनते नहीं है। और यौवन अवस्था में जो विशेष तत्व लगता है, और सबसे महत्वपूर्ण सीएन को बैलेंस रखता है। सीएन मतलब ये टेक्निकल है, कार्बन और नाइट्रोजन, इसका रेशो संतुलित रहता है। कार्बन मतलब प्रोडक्टिव ग्रोथ, यानी कि आपको प्रोडक्शन भी आना चाहिए। नाइट्रोजन मतलब विजिटेटिव ग्रोथ, पौधा बढ़ना भी चाहिए और उत्पादन आना भी चाहिए, दोनों बैलेंस चाहिए। और ये रेशो रखता है हमारा स्टेज नंबर 3। पत्तों फूल और पत्तों को गिरने से रोकता है। ये कॉटन में बहुत जबरदस्त आपको समझ में आएगा, क्योंकि कॉटन के पत्ते बहुत गिरते हैं, और जब पत्ते गिरते हैं तो किसान डरता है।
क्योंकि पत्ते खाना बनाने की फैक्ट्री है, और कपास में, नरमा में ये प्रॉब्लम बहुत होती है। वहां तो आपके लिए वरदान है। फूल ये भी कम, क्योंकि फूल ज्यादा टिके तो फल ज्यादा बनते हैं, और कॉटन में तो गुच्छे के गुच्छे निकलते हैं एक ही जगह पे। ये आप देखो, क्योंकि ये कॉटन के ऊपर बहुत ट्रायल किए हुए, पूरे महाराष्ट्र में कॉटन के लिए तो एक नंबर वर्किंग होता है हमारे दवाओं का। तो इसीलिए, और ये टेक्निकल बातें ये आपको तुरंत मैं समझा देता हूं, यहां से आप समझ जाओगे। ये भी आंखों से प्रूफ देख सकते हैं, क्योंकि जो आपकी धान की बाली है, सब लोग जानते हैं जिनको ये चीज का ज्ञान है, क्योंकि नीचे का दाना बड़ा होता है, ऊपर का छोटा होता है। गेहूं के बाली में भी सेम ऐसा होता है, मकई में भी ऐसा होता है। टमाटर में फूल ऊपर नीचे बीज पूरे एक सरीके लग जाते, लेकिन आप देखोगे नीचे का टमाटर बड़ा है, बीच का थोड़ा छोटा है, ऊपर का और छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है, ये फर्क आपको क्यों दिखाई देता है? इसका भी कोई बड़ा टेक्निकल कारण नहीं है, बस इसका जो पोषण होता है, अन्न जो पौधा लेके जाता है, जो पहले मिले इसको मिलता है, और बाद में जल्दी उनके पास पहुंचता नहीं, इसलिए वो कम छोटे रह जाते, यानी कि सही तरह से पोषण होता नहीं है। इसके कारण ये कम ज्यादा छोटा मोटा दिखाई देता है। लेकिन जब ये आप 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या फ्रूट स्पेशल अपने पास ये कोई भी आप छिड़काव करते हो, तो आपको क्या दिखाई देगा? ना किसी को कम, ना किसी को ज्यादा, सबका एक सरीका, बिल्कुल। ये देखो, ऊपर नीचे सबका, बीच का, ऊपर का, सबका एक साइज, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा, सबका एक सरीका आकार। यही है हरित संजीवनी का वादा। ये आपको खेतों में दिखाई देगा। ये सबसे मेन चीज काम करता है। 3 नंबर, 4 नंबर, और लास्ट में आप समझ गए, क्योंकि सबको सवारा। फिर होता क्या है, पौधों के पास, पत्तों के पास अन्न नहीं जाता है, फल के पास जाता है, तो पत्ते सूखने लगते, तो ये इनको भी अन्न देता है, ज्यादा फूलों का रूपांतर फलों में करता है। प्राकृतिक रूप से लास्ट में आप समझ जाओ कि जो आपका टमाटर है, या कॉटन का टिंडा है, या आपका धान का दाना है, फिर उसका आकार है, फिर उसका ब्राइटनेस है, कलर है, शाइनिंग है, फिर इसके ऊपर काम करेगा। लास्ट में उसका टेस्ट है, टमाटर का टेस्ट है, जूस है, यानी कि प्रकृति से फल के अंदर जो न्यूट्रिएंट बैलेंस होनी चाहिए वो है। ये सब के ऊपर लास्ट वाला पाउच काम करेगा। ये भी आपको 1 लीटर में 1 ग्राम देना है। तो ये चीज को आप समझ गए, यानी कि मैं एग्जाम्पल, ये 4 पाउच आपको इस अवस्था में देना है। अगर धान को देना है तो 30 दिन के अंदर 1 नंबर देना है, फिर 30 दिन के बाद 2 नंबर का छिड़काव करना है, फिर उसके 15 दिन के बाद 3 नंबर का छिड़काव करना है, फिर उसके 15 दिन के बाद 4 नंबर का छिड़काव करना है। यानी कि 55 से 60 दिन में धान की ट्रीटमेंट खत्म होनी चाहिए। तो यहां से आप समझ गए, बाकी सब जैसे भी ड्यूरेशन है उसको डिवाइडेड बाय 4 कर सकते हैं आप। ये हिसाब से आपको ये आगे चार्ट से आप समझ जाओगे, जितना भी आपको मैंने बताया। जैसे ये टमाटर, बैंगन, मिर्च, फिर कितने पहला का, दूसरा कितने दिन के बाद तीसरा, ये पूरा चार्ट है। सब्जियों का, पालक का, कॉमन सेंस की बात, जैसे मेथी पालक 1 महीने में निकलती है, तो आपको 7 दिन में आपको छिड़काव करना पड़ेगा। फिर कपास है, अदरक है, यानी कि सबके कंपार्टमेंट के हिसाब से आप इसको देना है। और कुछ बातें याद रखनी है। 1 नंबर जो है, कभी भी छिड़काव नहीं करना। यह गलती होती कई लोगों से। ये सिर्फ जमीन में देना, क्योंकि हाईली कॉन्सेंट्रेशन है। गलती से छिड़काव करोगे तो पौधे जल जाएंगे, इसीलिए इसको जमीन में ही देना है। 2, 3, 4 का छिड़काव आपको फसल के ऊपर करना है। किसी भी कीटनाशक, फफूंदनाशक के साथ मिलाकर दे सकते हैं। और इसको छिड़काव करने के बाद पानी देना जरूरी है, क्योंकि पौधों को भूख लगती है। अगर जमीन में नमी है तो पानी देने की जरूरत नहीं है। और 2, 3, 4 का छिड़काव सवेरे 11 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद। ये टेक्निकल कारण है, किसान लोग अगर नहीं जानते तो इसको जान लो, क्योंकि ये आपके रिजल्ट को और बढ़ाता है। ये उसका प्रॉपर समय है, क्योंकि पत्तों का स्टोमेटो खुला रहता है इस समय, इसीलिए समय सही रहता है, इसलिए इसको समझना है। तो बेसिक चीज आप समझ गए। अभी आपको ये एप्लीकेशन और कुछ मेन जानकारी दे देता हूं। बेसिक चीज थी, इसलिए उसको थोड़ा सा समय लिया। अभी इसमें फ्रूट स्पेशल में अभी समझ जाओ, ये ऐसा प्रोडक्ट है, बहुत सारे फ्रूट के ऊपर जो किसान काम करते हैं, इनकी समस्या है। जैसे पत्ता निकालने से लेके फूल होते गिर जाते, फल होते छोटे उम्र में ही गिर जाते, बाद में अच्छा बच गए,
तो उसके ऊपर दाग धब्बे आते, वो से भी बच गए तो लूज हो जाते। ऐसी बहुत सारी समस्या है। इसके ऊपर सबसे जबरदस्त है फ्रूट स्पेशल, यानी कि जितने आपको नाम दिख रहे, मौसम्बी, सीताफल, चीकू, अमरूद, आम, अंगूर, केला, सुपारी, लीची, अंजीर, जो नाम है नई है, वो सब के ऊपर ये फ्रूट स्पेशल काम करेगा। और एक मजे की बात बोलता हूं, यह बहुत लोगों से गलती हुई है या होती है, जिनको मालूम नहीं है। उनको ऐसा लगता है जैसे आप बैंगन किसी किसान के पास पहुंचे और उसका टमाटर हो या बैंगन हो, तो उसके फूल भी आ गए टमाटर के और बैंगन के, और आप पहुंचे और उसको समझाया, और आपने समझाया कि स्टेज नंबर शुरुआत होते है तब डालना है, 2 नंबर 30 दिन के बाद डालना है, 3 नंबर उसके 20 दिन के बाद डालना है, और आप पहुंचे 50 दिन के बाद। तो आपको लगता है अरे सला गया, हम तो इसको हरित संजीवनी बेच नहीं सकते। सही बात है, लेकिन यहां इसलिए मैं आपको नई जानकारी दे रहा हूं, ऐसा कौन सा भी समय हो, ये जो फ्रूट स्पेशल है ये फ्रूट के लिए तो काम करता है, लेकिन जितनी भी मैंने 190 सब्जी बताई, 190 सब्जियों पे भी काम करता है। क्योंकि टमाटर फल नहीं है क्या? फल है। बैंगन फल नहीं है क्या? अरे फसल का फल ही ये। सिर्फ होता क्या है, इसमें डोसेस चेंज होते हैं। फ्रूट में अगर आपको फ्रूट स्पेशल का डोज देना है तो 1 लीटर में 2 ग्राम देना है, और बैंगन में देना है तो 1 लीटर में 1 ग्राम देना है। लेकिन ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। फ्रूट स्पेशल आप कौन सी भी अवस्था में किसान के साथ दो, जहां दिया वहां से आगे रिजल्ट चालू होगा। अगर बैंगन के फूल निकल रहे, कोई बात नहीं, उसको हरी संजीवनी नहीं दिया और आप उसके पास लेट पहुंचे, तुरंत बोलो भाई बिल्कुल आप फ्रूट स्पेशल दे दो, उसमें स्प्रेमैक्स मिक्स करो। रैपिड तो कभी भी चलता लगता है ये बीमारी के हिसाब से। तो जैसे उसने फ्रूट स्पेशल दिया, ठीक है, पिछले के रिजल्ट काउंट नहीं होंगे, लेकिन जहां दिया उसके 5-6 दिन के बाद रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, 8-10 के दिन के बाद रिजल्ट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप फ्रूट स्पेशल कभी भी बेच सकते हैं पूरे, यानी कि लास्ट में वो पौधा, यानी कि कोई खराब हो रहा है उखाड़ के फेंक दे रहा है, तब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ बचेगा मिलेगा। ये बहुत लोगों ने रिजल्ट लिया है हरी संजीवनी का। इसीलिए देखो इस फ्रूट स्पेशल के नीचे सब्जियों का भी पिक्चर डाला हुआ है, मतलब ये सबके ऊपर चलेगा। इसलिए ये नए लोग भी याद रखे, पुराने लोगों को मालूम नहीं वो भी याद रखे, हम कभी भी ये स्टार्ट कर सकते हैं, 12 महीने ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ ये चार्ट मैं आपको फ्रूट के लिए बता रहा हूं, फ्रूट स्पेशल का चार्ट है, इसमें आपको समझ में आएगा कि जो छिड़काव है पत्तों की अवस्था में 1 लीटर में 1 ग्राम देना है फ्रूट स्पेशल। दूसरी अवस्था है फूलों की अवस्था, 1 लीटर में 1 ग्राम। लेकिन बाकी जो 3 स्प्रे, 5 स्प्रे फ्रूट स्पेशल के लिए कंपलसरी। तीसरा फल चने साइज का है, 1 लीटर में 2 ग्राम। चौथा छिड़काव नींबू सुपारी साइज का है, 1 लीटर में 2 ग्राम। फिर नींबू साइज का बनता है 5वां छिड़काव, 1 लीटर में 2 ग्राम। ये कंपलसरी। उसके आगे एक्सपीरियंस के हिसाब से किसान तय करता है। कीटनाशक फफूंदनाशक के साथ मिलाकर दे सकते हैं। बिल्कुल इसके फायदे आप समझ गए, जो मैंने पहले बताए, क्लोरोफिल को बढ़ाता है, फलकुंज को गिरने से बचाता है, यानी कि फलकुंज में कमी आती है, फलों की गिरावट में कमी आती है, और लास्ट में फल ऐसा चमकदार होता है भाई साहब, मार्केट में उसका दाम भी अच्छा मिलता है। 1-2 रुपया भी ज्यादा मिला तो बहुत पैसा बनता है। इसीलिए सभी प्रोडक्ट प्रकृति के लिए बहुत सुरक्षित है। और सबसे मेन दादाजी के लिए हमारे डॉक्टर अमरदीप सर जो कह रहे, जमीन प्रोडक्ट सबका बाप, और ये सबका बाप, बापी तो बाकी है उसके, आप बोलते हो चाचा ताऊ जो भी है, लेकिन ये सबका मेन बड़ा भाई सॉइल हेल्थ, यानी कि न्यूट्रिएंट इफिशियंसी इनहांसर। ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा गजब है, ऐसी चीज है भाई साहब, इसमें अपने आप में ऐसा नजारा ये, और इसका देने का आप सेम स्टेज 1 के तरीका है। बिल्कुल आप जमीन तैयार किया तब दो, बीज पौधा लगाए तब दो, 30 दिन के अंदर दो। ये देने का भी खाद के साथ दो, मिट्टी के साथ दो, पानी के साथ दो। सिर्फ फ्रूट में देना है तो 2 बार, सब्जियों में देना है तो 1 बार। इतना याद रखना, सब्जी के लिए 1 बार, फ्रूट के लिए 2 बार, क्योंकि फ्रूट 12 महीने रहता है। इसीलिए ये ऑर्गेनिक खाद, रासायनिक खाद, जैविक खाद जिसके साथ जो जमीन में पड़ा हुआ है पहले से है, आप दोगे या कुदरती तैयार होगा, तो इसके कार्य को उसके रूप में इतना बढ़ावा देता है, इतना बढ़ावा देता है कि आपका भोजन उसको मिला के देने के लिए ये तो बहुत बड़ा रोल निभाता है। और दूसरा, जमीन में जो बैक्टीरिया बनता है, यानी कि जो सूक्ष्म जीव सृष्टि है, जो प्रणाली है, हमारे केचुए पंजाब में तो दिखने को नहीं मिलेंगे,
क्योंकि ये हमारे किसान के मित्र है और इनका भोजन ये बनाता है, इतना बड़ा काम करता है। जब इनके लिए भोजन बनेगा तो इनका भोजन बनेगा तो इनकी पैदावार और ज्यादा होगी, पैदावार ज्यादा होगी तो जमीन बहुत अच्छी होगी, जमीन बहुत अच्छी होगी तो उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी तो बाद में आप जो बीज या फसल डालेंगे वो बहुत अच्छा डेवलप होगा, वो डेवलप अच्छा होगा तो उसके अंदर का सिस्टम वर्क करेगा, रन करेगा, उसका सिस्टम अच्छा, खाना अच्छा होगा तो उसको फूल अच्छे आएंगे, फूल अच्छे आएंगे तो फल अच्छे आएंगे, फल अच्छे आएंगे तो हम खाएंगे, फिर उसकी ग्रेन अच्छी आएगी, धान अच्छा आएगा, गेहूं अच्छे आएंगे, कनक अच्छे आएंगी, जितना अच्छा आएगा उसके अंदर न्यूट्रिएंट बैलेंस होंगे, न्यूट्रिएंट बैलेंस होंगे तो हम खाएंगे, हमारे शरीर में जाएगा, हमारे शरीर में जाएगा तो नेचुरल मिलेगा, कुदरती मिलेगा। अरे 100 साल पहले हमारे दादाजी बोलते थे, अभी के लोग बोलते तुमने पुराना खाया है और वही पुराना खाना हम खाएंगे। कितना बड़ा विस्तार, कितना बड़ा चैन, कितना बड़ा लॉजिक ये सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए सबका दादाजी ये प्रोडक्ट है, बाप सबका प्रोडक्ट है, इसके ऊपर सिर्फ हमारा काम करना बाकी है। और जिन्होंने काम किया, मैं आपको बोलता हूं नासिक ट्रेनिंग में इसमें से कोई भी आके गए होंगे, लेकिन जो 8-10 हजार लोग आके गए, इसमें से 40% लोग आज जो 1 लाख से 18 लाख पर्सनल आईडी बीवी बना रहे, इसका कारण ये है, ये चीज को समझ गए और रिजल्ट आता है। क्यों आता है खेत में, नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, ये पूरी जानकारी समझने के बाद डर निकल गए। और जो जिनकी जमीन 50 एकड़ थी, 100 एकड़ थी, 200 एकड़ थी, जब बाद में ये ट्रेनिंग हुआ, सब जानकारी हुआ, 2 साल रिजल्ट लिए, अभी वो 200 एकड़ को दे भी रहे, ले रहे, उसी से काम बन रहा है, इसलिए इतने बीवी बनते हैं। और जो फ्रूट के लिए सॉइल हेल्थ का इस्तेमाल करना है, जो मैंने कहा फ्रूट के लिए 2 बार, ये चार्ट वो है, पहला डोज पत्तों की अवस्था में देना है, छिड़काव फ्रूट स्पेशल के तो आप समझ गए, पत्तों की अवस्था में एक, फूल की अवस्था में दूसरा, और फल की चने जैसा साइज तीसरा। यहां वापिस आपको सॉइल हेल्थ का डोज देना है, लेकिन एक पेड़ को देना है तो 20 ग्राम और पूरे 1 एकड़ को देना है मिनिमम आपको 500 ग्राम से 1 केजी आपको देना है। चौथा और पांचवा, 1 लीटर में 2 ग्राम छिड़काव फ्रूट स्पेशल का देना, ये चार्ट आपको बताता है। और सबसे सबका लाडला दुलेरा ऐसा है जो स्प्रेमैक्स 85 किसान की कमजोरी है और किसान की जरूरत भी है और किसान की मजबूरी भी है। इतना प्रोडक्ट ये है, ये अकेला आपको डायमंड बना सकता है, इसका भी नॉलेज समझना बहुत जरूरी। मैं बहुत शॉर्ट में कहता हूं क्योंकि ये मजबूरी और कंपलसरी और जरूरत इसीलिए है। अभी तो गुजरात साइड में कई लोग 20 लीटर का डिमांड कर रहे हैं। अपने आरसीएम की भी वो राजकोट वाले दिनेश भाई, मुझे 20 एकड़ का 20 लीटर का दो सर, इसको पंजाब में तो इसकी बहुत जरूरत है, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में जरूरत है। सिर्फ नॉलेज कई जगह आधा अधूरा है, कई जगह ऊपर से जाता है, इसके कारण बहुत गड़बड़ हो जाती है और इसको चिप कर दिया है। इसीलिए स्प्रेमैक्स 85 मतलब, बहुत शॉर्ट में मैं समझाता हूं, 85 मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट, लैब में चेक करके देख सकते हो, एक्टिव इंग्रेडिएंट, इसलिए उसको 85 नाम दिया हुआ है, यानी कि 80 के 85 एक्टिव है। लैब में चेक करने के बाद आपका 85 के 85 नाम आएंगे। और ये 5 काम करता है, पहला स्प्रेडर का, दूसरा स्टिकर का, तीसरा पेनिट्रेंट, चौथा ड्रिप कंट्रोल एजेंट, पांचवा कॉम्पेबिलिटी एजेंट। इसको भी मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं, बहुत टेक्निकल चीज नहीं है टेक्निकल, लेकिन आसान क्या है, क्योंकि हम पूरे हिंदुस्तान में जितने भी किसान हैं जो दवा छिड़कते हैं, कीटनाशक है, फफूंदनाशक है या टॉनिक है, जो भी छिड़कते हैं ये फसल के ऊपर छिड़कते हैं। यानी कि आने के टाइप 2 ही है, 3 ही है, एक तो लिक्विड में आता है, दूसरा ग्रेन्यूल में आता है और तीसरा पाउडर फॉर्म में आता है। कोई भी मिलवाए, हम तो पानी में डाल के छिड़काव करते हैं। और आप समझ गए, डालने के बाद ये देखो इधर आपको दिखाई देगा, ये ऐसे बूंद बनते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, बूंद जहां होती है वहां उसके अंदर जिसके साथ मिला है वहां रिजल्ट आता है, और जहां नहीं है वहां रिजल्ट नहीं आता, अनइवन रिजल्ट दिखाई देता है। दूसरी बात, अगर हमने 1000-2000 का कोई कीटनाशक लाया है, इतना महंगा लाया है, अगर 20% नीचे गया तो बूंद नीचे गिर जाती है। 20% मतलब 400 रुपए का दवा जमीन में गया, जमीन भी खराब हुई, तो ये बूंद क्यों बनता है? पानी का सरफेस टेंशन। ये टेक्निक मालूम है सबको, पानी का सरफेस टेंशन के कारण बूंद बनता है। तो पहला रोल हमारा ये स्प्रेडर करता है, मतलब बूंद बनने नहीं देता। ये देखो यहां जो स्प्रेमैक्स मिला के जो छिड़काव किया है, ये देखो आपको किधर भी बूंद नहीं दिखाई देगा, एकदम क्लियर प्रॉपर स्प्रेड कर देता है। और इस बात को, नॉलेज को लोगों ने चिप कर दिया है।
दूसरा, अरे ये तो समझ गए, दूसरा काम करता है ये काम करता है स्टिकिंग का, यानी कि चिपकाने का। लोगों को इतना ही मालूम है क्या? हाँ, जब बारिश होती है ना सर, बारिश में ये हम जो 1000 रुपए की दवा लाती है और बारिश में अगर वो छिड़काव कर दिया तो धुल जाता है, तो दवा भी गया, रिजल्ट भी गया और पैसा गया, इसीलिए डालना पड़ता है ना। अरे ये तो बारिश में समझ में आता है, ये तो 12 महीने डालना पड़ेगा, हर बार डालना पड़ेगा। क्यों? इसका रीजन मैं बताता हूं। ये चिपकाने का मतलब ही टेक्निकल है, ये फैलाना ये डाइन में गिना जाता है। ये दवा स्प्रेमैक्स 85 डालने के बाद ये 4 घंटे प्रेस करते रहता है उसको, ये चलते रहता है ऐसा। और ये कारण क्या है? क्योंकि ये 12 महीने, इसलिए मैंने कहा ये तो बारिश में आपको फायदा दिखाई देगा। अगर 15-20 मिनट के बाद बारिश आई, आपका पैसा भी बर्बाद नहीं होगा, आपका रिजल्ट भी बर्बाद नहीं होगा। अगर नहीं डाला है तो पैसा भी गया, रिजल्ट गया, ये तो मैं समझ गया। लेकिन और टेक्निकल, जैसे प्रेस करने का काम करता है, इसके आगे जो महत्वपूर्ण पेनिट्रेंट का जो पावर है, पेनिट्रेंट की जो शक्ति है, ये जो वर्क है, इसको आपको समझना है। यहां जो डायग्राम दिखाई है, यहां से मैं आपको समझा दूंगा। क्योंकि जो बात कही है, पत्तों के ऊपर जो क्यूटिकल लेयर होता है, जैसे हमारी स्किन है, 7 लेयर है, 7 लेयर है, इसको काटते काटते जाएंगे तो नीचे व्हाइट लगता है। ऐसे 7 लेयर हमारे स्किन के है, वैसे ही पत्तों के ऊपर क्यूटिकल लेयर है। पानी में हम कोई भी दवा डालते हैं पानी के साथ, तो उतनी ताकत उसमें नहीं है क्यूटिकल लेयर को हटाने की, है लेकिन बहुत कम है। तो अगर हमने स्प्रेमैक्स 85 मिला दिया तो ये क्यूटिकल लेयर को फटाक से हटाता है, साइज को बढ़ाता है। ये आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देगा। ये देखो जो डायग्राम है, ये जो है पत्ते के ऊपर ऐसा हटाया है। ये डायग्राम से आप देखो 10% जो लिखा है ना, ये माइक्रोस्कोप के आप नीचे देख सकते हैं, इसको हटाता है। और ये देखो, ये जो दवा है, ये बूंद देखो, ये अंदर तक लेके गया, यानी कि पत्तों के अंदर से जाएगा। ये स्ट्रक्चर है पत्तों का नीचे, यानी कि ये जो येलो डायरेक्शन दिखा है, ये पत्तों के अंदर जैसा, यानी पेनिट्रेंट पावर, अंदर लेके जाने की पावर इतनी बढ़ाएगा। अगर वो आपकी दवा कौन सी भी हो, अपनी हो या दुकान की हो, अगर वो 60% रिजल्ट दे रही है और स्प्रेमैक्स 85 अगर डाल दिया तो आपको 70%, 80% रिजल्ट देगी। मतलब जिसमें स्प्रेमैक्स 85 मिलाया, उस दवा की ताकत को और बढ़ाया। ये इसका मेन रोल है। बहुत सारे काम है, इसको आप समझ गए भाई साहब, इसको ध्यान से समझो। इसीलिए अकेला प्रोडक्ट आपको ये डायमंड बना सकता है। फिर दूसरा इसके आगे वर्किंग आता है ड्रिप कंट्रोल एजेंट। मतलब ये भी बहुत टेक्निक है। जिसके पास पानी कमी होती है उसको ये वैल्यू है, क्योंकि स्प्रे किया, कभी आप देखो बहुत सारे पंप अलग अलग निकले, स्प्रे करने के बाद अगर हवा में उड़ रहा है, हवा के साथ बाहर जा रहा है, मतलब हमारी उसके साथ दवा भी जा रही, पैसा भी जा रहा है। लेकिन स्प्रेमैक्स 85 उस स्प्रे के अंदर जो पानी है, उस बॉल को, बूंद को थोड़ा बड़ा करता है और ऐसा घुमा के वापिस पत्तों के ऊपर, फसल के ऊपर लाता है। इसलिए ड्रिप कंट्रोल एजेंट का काम करता है। और कॉम्पेबिलिटी एजेंट मतलब इसका कोई दुश्मन नहीं है, इस प्रोडक्ट का कोई दुश्मन नहीं है, सबके साथ चलता है। कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवारनाशक बाजार में मिलने वाली या खाद के साथ, यानी कि इसका कोई दुश्मन नहीं, सबके साथ मिलाओ और चलाओ, बस ये इसका महत्वपूर्ण नेचर है। इसलिए हमारा हरीश संजीवनी का स्टेज 2, 3, 4, फ्रूट स्पेशल, डिफेंड, श्योर शुगर का 2, 3, 4, रैपिड, इसके साथ मिला के दे सकते। और गन्ने वाला किसान होगा तो एक लाइन में मैं समझा देता हूं। ये जो है आधा एकड़ में भी अभी लॉन्च हुआ, हाथी जैसा प्रोडक्ट है। और इसका काम आप समझ जाओ, समझ गए। इसका एप्लीकेशन 120 दिन में खत्म होना चाहिए गन्ना लगाने से। पहला 1 नंबर 30 से 40 दिन के अंदर गन्ने को देना है। फिर 2 नंबर गन्ना लगाने से 40-45 दिन, या पहला दिया है उसके 15 दिन के बाद। तीसरा, दूसरा दिया है उसके 15 दिन के बाद, या गन्ना लगाना है वहां से 60 से 65 दिनों के बाद। चौथा, तीसरा दिया है उसके 15 दिन के बाद, या गन्ना लगाए वहां से 80-85 दिन के बाद। और इसका 1 नंबर और 5 नंबर सेम दवा है अंदर, क्योंकि गन्ना 1 साल जमीन में रहता है, इसलिए 2 बार जमीन का खाना देना पड़ता है। 5वां, गन्ना लगाने से 100 से 120 दिन, या चौथा दिया उसके 15 दिन के बाद
तो गन्ने का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। और यहां मैं मोटी बातें बताता हूं, जो गन्ने की आग से जो शूट निकलती है, अगर 6 निकल रहे, जो भी जाते हैं गन्ने की छोड़ दो, जो भी शूट निकलती संख्या, इसमें आपको 5 निकल रही तो 6, 7, 8, 9 ज्यादा निकलेगी। ये पहला चेंजेस आपको आंखों से दिखाई देगा। दूसरा, जो गन्ने की गांठ है, अगर गिनो 3 इंच की आ रही पूरी, तो 3.5 इंच की आपको दिखाई देगी। ये दूसरा बदल। तीसरा चेंजेस क्या होगा, आप कांडी गन्ने की गांठ गिनो, 1, 2, 3, 4, 10, 11 है, तो जहां दिया है श्योर शुगर 12, 13, 14, यानी कि संख्या भी दिखेगी, हाइट भी दिखेगी, और उसकी गोलाई भी चेक करो, टेप लो और गिनो। अगर 3 सेंटीमीटर आ रहा है, 3.5 आएगा। मतलब लंबाई प्लस गोलाई इज इक्वल टू वेट, वजन। यानी कि इसके कारण गन्ने का वजन बढ़ता है। किसान को वजन से पैसा मिलता है। कितना? 1 एकड़ में मिनिमम 5 टन से लेके 20 टन तक इसका वजन बढ़ता है। टन की बात बोल रहा हूं, उसके हिसाब से आप क्विंटल निकाल लो, इतना होता है गन्ने में आपको ये फायदा श्योर शुगर के बारे में। यह बेसिक चीज आप समझ गए। अभी हमें समझ है जैसे, लेकिन अभी उसके ऊपर जो कीटक आते हैं उसका व्यवस्थापन कैसे करना है, बीमारी आती है उसके ऊपर व्यवस्थापन कैसे करना है। डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण, जानकारी न होने के कारण डर आ सकता है, लेकिन पूरी अगर जानकारी आता नहीं है। इसीलिए अभी मैं जो बात कर रहा हूं बीमारियों की, अभी जो बीमारी आपके सामने, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इशारा कर रहा हूं और पहचानने के कुछ तरीके बता रहा हूं। जैसे यार सभी टाइप की जो सब्जी है, फल है, सबके ऊपर ये बीमारी आती है पूरी वर्ल्ड में, सिर्फ आपके पंजाब में नहीं, पूरी वर्ल्ड में। ये बीमारी कौन सी आती है? देखो, इसका एक नाम लिखा है डाउनी मिल्डू, दूसरा नाम लिखा है पाउडरी मिल्डू, जैसे सीमेंट का पानी उसके ऊपर गिरा है। दूसरा देखो अर्ली ब्लाइट, पत्ता जल गया है ऐसा दिख रहा है। लेट ब्लाइट, वो जो फल है उसको स्कॉर्चिंग होके देखो कैसा सड़ा हुआ लग रहा है। ये सब फंगस के कारण आता है, यानी कि फफूंद। दूसरा ये देखो अंतराकोनस, पत्तों को छेद हुआ है। लिप ब्लाइट, फोड़े आए हैं पत्तों के ऊपर। विल्ट, धान में आता है ये। फाइटोथोरा, जैसे सड़ गया फल, ये जो काले काले पत्ते बन गए। पिथियम, जन्म से ही लुगड़ा हो गया, लूड़ा हो गया। तो ये सब फंगस के कारण आते। और यहाँ का एक टेक्निकल लफ्ज मैं लाइन बता देता हूं मैं, जब पूरी दुनिया में जहां कहीं भी ये आर्द्रता जो है, ह्यूमिडिटी 60-65 हो गई और टेम्परेचर 30-35 हो गई, तो कुदरत इस कीटक को जन्म देता है। ये हमारे हाथ में नहीं है, इसी को बोलते हैं फंगस, फफूंद। तो ये कीटक जन्म लेता है, तो ये बीमारी जन्म होती है हमारे पौधों के लिए। और फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास इसके लिए कोई दवा है क्या? हमारे पास कोई इलाज है क्या? क्योंकि ऐसे बहुत सारे टाइप ऑफ फंगस है, मैंने तो है, इनके ऊपर इलाज है। हमारा जबरदस्त प्रोडक्ट है डिफेंड, ऐसी चीज है, ये सब फंगस के ऊपर काम करता है। और इसको समझने के लिए देने का तरीका मैं समझा देता हूं। इसका फायदा आप समझ गए। जब ये टेम्परेचर मैंने बताया 30-35 और ह्यूमिडिटी 60-65 आती है, फंगस आता है, ये डिफेंड अंतर प्रवाही है। यानी कि ये अंतर प्रवाही मतलब पूरे पौधे में संचार का है, घूमता है। इसीलिए इसको 2 टाइप से दिया जाता है, एग्रोपेटल और बेसिपेटल इसको कहा जाता है। एग्रोपेटल मतलब आप इसका छिड़काव पत्तों के ऊपर भी कर सकते हैं, छिड़काव करने के बाद ये जड़ तक जाएगा। बेसिपेटल मतलब दूसरा, आप इसको जमीन में भी दे सकते हैं, जड़ से खींच लेगा। और बहुत ज्यादा बीमारी है तो जड़ में भी दे सकते हैं, छिड़काव भी कर सकते हैं। 1 लीटर में 2 ग्राम इसका छिड़काव, 2 ml 2 ग्राम इसको लेना है आपको अगर छिड़काव करना है। और जमीन में देना है तो मिनिमम आपको 1 kg तक देना है। तो ये डिफेंड इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। ये जितने भी टमाटर, बैंगन, मिर्च, आलू,
सबके ऊपर जो भी बीमारी आती है सबके ऊपर ये काम आता है। सिर्फ बोर्डो मिश्रण अल्कलाइन दवा के साथ कोई भी अपनी दवा नहीं चलेगी, इसके साथ नहीं देना है। जो भी अपने पास दवा है एक भी नहीं चलती है बोर्डो मिश्रण और अल्कलाइन दवा के साथ। और अभी बीमारी को ठीक करने के लिए ये प्रोडक्ट डिफेंड अपने पास है। और दूसरा जो कीटक आते हैं, सबसे ज्यादा कीटक आने वाले, यानी कि जो ज्यादा आते हैं, इसका ही हमारे पास तोड़ है, ऑर्गेनिक दवा है। और ये रस चूसक कीटक बहुत आते हैं। अगर ये कीटक आए, अगर समझ में नहीं आए तो किसान का पूरा साल बर्बाद होता है, पूरा फसल बर्बाद होता है, पैसा जाता है। करेले को आपने, करेला कभी कभी टेढ़ा होता है, पीला होता है और उसके अंदर छोटा सा छेद होता है। ये कारण क्या है? उस फूल के समय ये बीमारी आई है, रस चूसक कीटक आए और किसान के समझ में नहीं आया। और ये सिंपल 400-500 रुपया, 1000 रुपया अगर खर्चा नहीं किया तो लाखों रुपया बनने वाला था, 1 रुपया भी नहीं बनता है या बहुत कम बनते हैं। इसका एक ही कारण है, क्योंकि रस चूसक कीटक जब आते हैं, थ्रिप्स, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, जेस्टिड्स, माइट्स, ये रस चूसक कीटक है। समझ में नहीं आया तो समय भी बर्बाद होता है, बहुत सारा होता है। और इसके ऊपर हमारे पास है रैपिड बॉटनिकल पेस्ट इमोबिलाइजर, 100 ml में भी अभी अवेलेबल है। और रैपिड नाम से समझ गए, एक्शन तुरंत करता है। ये 2 कंडीशन में दे सकते, प्रिकॉशन के लिए भी दे सकते, यानी कि पहले भी दे सकते, यानी कि पहले देने के बाद कीटक के लिए पत्ता खाने लायक नहीं रहता है। अगर कीटक आ गए, आपने स्प्रे किया तो बाद में कीटक का नर्वस सिस्टम डैमेज होता है। यानी कि मोटी मोटी बात, 1 लीटर में आपको 2 ml देना है और ये रस चूसक कीटकों से हमें छुटकारा पा देता है। तो इतना जबरदस्त प्रोडक्ट हमारे पास है, यानी कि 7 प्रोडक्ट तो आप समझ गए। और लास्ट 8 नंबर वाला प्रोडक्ट है हमारा गार्डन गोल्ड। जैसे धान के नर्सरी के बेड बनाते हैं, यानी कि बड़े जगह पे लगाने से पहले ये बेड में भी डाला जाता है, सबके लिए, सिटियों के लिए, गमलों के लिए, टेरेस में सब्जी के लिए, सबके लिए बहुत जबरदस्त ये, यानी कि ऑर्गेनिक मैन्योर स्पेशली फॉर होम गार्डन एंड नर्सरी, इसके लिए इसको बनाया हुआ है। 500 ग्राम का है, इतना जबरदस्त ये खाद है, ऑर्गेनिक खाद है। और ये देखो, लॉकडाउन के पीरियड में हमारे बहुत गुरुओं ने, उनके फैमिलियों ने, बहुत लोगों ने घर में ही सब्जी बना के खाया है। इसका सिंपल तरीका है, कोई एक गमले को देना है तो सिर्फ गमले में जो पौधा है उसकी जड़ को धक्का नहीं लगना चाहिए, आजू बाजू की मिट्टी को हिलाओ। बड़ा गमला है तो 100 ग्राम डालो और पानी दे दो, छोटा गमला है तो 50 ग्राम। ऐसे हमारे जहां चाहिए, अकेला प्रोडक्ट भी आपको डायमंड बना सकता है, ये मिशन के तौर पे बेच सकते हैं। इसके तो बहुत जबरदस्त लोग फैन है, साउथ में तो बहुत, एक आदमी 10-10, 20-20 हजार प्रोडक्ट एक अकेला आदमी बेच रहा है, एक 2-2 दिन में बेच के आ रहा है। इसलिए इसको आप, उसके ऊपर जब अलग लेक्चर होगा तब मैं समझाऊंगा कैसे किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे हम बातें कर रहे, बोल रहे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मतलब ये कैसे, यहां मैं दिखा देता हूं। यहां जो लिखा है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, एनपीओपी, नोका, एफिलिएटेड बाय सरकार द्वारा प्रमाणित, हर साल अपडेट होता है, यानी कि हम चेकिंग के लिए जाता है हमारा प्रोडक्ट, इसके बाद आपके पास आए, यानी कि साल भर उसकी वैलिडिटी रहती, नहीं तो वही पुराना नंबर इसके ऊपर है। लोग एक बार चेक करते हैं, ये आपके लिए बता रहा हूं क्योंकि पंजाब में ये बहुत सारी गलतियां होती है, बहुत सारे उल्टे पुल्टे काम होते हैं, इसलिए आपको याद, यानी कि मालूमात के लिए, ये एक बार लोग उसका ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन निकालते और वही नंबर हमेशा चलता है, लेकिन उसको आपकी जानने के लिए बोल देता हूं, इसको हर साल देना पड़ता है और ये हर साल हमारा अपडेट रहता है। आईसीआर गुणवत्ता प्रमाण पत्र, यानी कि जितना भी गवर्नमेंट है, ये हमारे हिंदुस्तान में जो यूनिवर्सिटीज है, विद्यापीठ है कृषि के, इसके आगे कोई नहीं है। वहां स्पॉन्सर ट्रायल थे, उसकी रिपोर्ट भी लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा सब। इसलिए आपको समझना है कि जो हमारे, मैंने कहा बैठे बैठे आप घर में जो जितनी समस्या है, जितनी जानकारी, अभी जो वेबसाइट अपग्रेड की, इतनी अपग्रेड की, इतनी अपग्रेड की, क्योंकि अभी आपको लॉकडाउन ने हमें सभी को सिखा दिया है, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान ऑनलाइन चल रहा है। तो आपके लिए भी जो मन में अगर शंका आएगी, बिल्कुल ऐसा, आप बैठे बैठे, आपके यहाँ धान है तो धान के ऊपर कौन सी बीमारी आती है, आप घर में निकालो, बीमारी पहचान में नहीं आ रही है, चलो पत्ता देखो आपके खेत में जाके देखो ऐसा, तो यहाँ देखो अरे ये और हमारी बीमारी टैली हो रही क्या, अच्छा ये भी टैली हो गई। अभी दूसरी बात, इसको मार्केट की कौन सी दवा लगेगी, हमारे यहाँ कौन से ब्रांड अवेलेबल है, अगर आपके यहाँ ब्रांड अवेलेबल नहीं तो टेक्निकल उसके अंदर कंटेंट कौन से, वहां से ब्रांड आपको पता चल जाएगा, दुकानदारों को पता होता है।
तो ये बहुत सारी जानकारी आप घर बैठे बैठे, मैं इसीलिए कहा 90% आप खुद निकाल सकते, यानी कि खुद डॉक्टर बन सकते। ये हो गई जानकारी के बारे में। मैं आपको कैसे देखना है वो भी दिखा दूंगा। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है, और अनपढ़ लोग हैं उनको अगर लिखने नहीं आ रहा है, निकालने नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। यूट्यूब चैनल में तो लोग गाने देखते, बहुत सारा पिक्चर देखते, फिल्म देखते, बाबा के गुणगान सुनते हैं। तो वैसे ही चैनल पे आपको अगर दान का देखना है तो उसका वीडियो है, प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है तो उसका वीडियो है, यानी कि हर चीज का है। तो यहां मैं आपको शेयरिंग करता हूं। और जो आपको टूल चाहिए, प्रमोशनल मटेरियल, क्योंकि यहां लड़ाई बातों की बहुत करेंगे, मैं तो रात भर बात करूंगा, आप भी सुनेंगे। जिसको काम कर रहे हैं उसको प्यास है तो वो कुछ भी करेगा, लेकिन कुछ बातें याद रहती, कुछ नहीं याद रहती, इसलिए तभी फिजिकली आते थे तो टूल थे, लेकिन अभी नहीं है। तो ये सब आपके लिए ऑनलाइन उपलब्ध करा के दिया है। जैसे बैच है, फिर प्रोडक्ट का बुक है, लिटरेचर है, ऑटो प्रोडक्ट का, किचन है। ये तो बहुत लोगों ने इसका किचन क्यों, ये प्रमोशनल मटेरियल है, यानी कि आपका कोई बंदा इस्तेमाल करता है, उसके कार की चाबी को, टू व्हीलर की चाबी को अगर किचन है, दिखता है अरे प्रोडक्ट, अरे हाँ तुम्हारे पास ये, उसको नाम नहीं याद है, दिखाता है ये किसान पुस्तिका है, फॉलोअप बुक है, 1 नंबर कब दिया, 2 नंबर कब दिया, क्या रिजल्ट आया, क्योंकि हमेशा वर्क करना है। फिर बैग है, बैग में डाल के लेके जाता है, पेन है, बैच है, टी है, अब कैप है, टी शर्ट है, टाई है, और पूरा टूल किट है। तो ये प्रमोशन अभी ऑनलाइन डेबिट कार्ड से लो, क्रेडिट कार्ड से लो, नेट बैंकिंग लो, कैसे भी लो, 1000 रुपए का है तो आपको कोई चार्जेस नहीं, उसके अंदर है तो उसका कुरियर चार्जेस लगेगा या पोस्ट चार्जेस लगेगा। तो इसीलिए ये सब ऊपर का जो हमारी वेबसाइट का मर्चेंटाइज करके ऑप्शन है, वहां से आपको ये मिलेगा। और मैं आपको ये दिखा देता हूं कि आपको जो वेबसाइट में देखना है, बड़े आराम से देखो, आराम से एकदम बिल्कुल आप घर के घर, यह देखो जो डाउनलोड का ऑप्शन है, हरितसंजीवनी.in किया तो ये ट्रेनिंग, जो मैं ट्रेनिंग दिखा रहा हूं, प्रेजेंटेशन आपको देना है, टीम को, लीडर को देना है, वहां से डाउनलोड करो, बिल्कुल बहुत आसान है। आप डाउनलोड करो, आपके लैपटॉप में डाउन हो गया, मोबाइल से भेज दो, सबके पास पूरी टीम में जाएगा। यूनिवर्सिटी रिपोर्ट, मैंने कहा पूरे हिंदुस्तान में जो विद्यापीठ है, यूनिवर्सिटी, वहां हमारे प्रोडक्ट के स्पॉन्सर ट्रायल चलते, हरित संजीवनी, सॉइल हेल्थ के, फ्रूट स्पेशल के, उसके रिपोर्ट इसमें डाले हुए, कोई आपको मिला तो उसको दिखाने के लिए। सर्टिफिकेशन हर साल अपडेट होता है, ये उसके सर्टिफिकेशन है। और जो मैं दिखाना चाहता हूं, जो आप डॉक्टर बनने के लिए, आपको जानकारी लेने के लिए, बहुत सारा ज्ञान लेने के लिए, ये क्रॉप शेड्यूल, इसको क्लिक कीजिए। इसमें 2 ऑप्शन है, बाकी आप देख, जो सब क्लिक करके देख लेना। इसमें 2 ऑप्शन देखो, एक है फील्ड क्रॉप और दूसरा है फ्रूट क्रॉप। तो यहां से मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। फील्ड क्रॉप को आपने अगर क्लिक किया है, देखो मैं क्लिक कर रहा हूं, क्लिक किया तो आपके सामने क्या आएगा, जो मैं 190 फसल के नाम ले रहा था, यानी नाम यानी कि बता रहा था, इसमें से ऐसे बहुत सारे फसल ऐड किए हुए कि आपको जो नॉलेज मिलेगा, फ्रूट का करना है तो फ्रूट को करो, फील्ड को करना है तो फील्ड क्रॉप करो। ये देखो फील्ड क्रॉप में यानी कि आ गया, ये देखो पिक्चर, आलू, कपास, गन्ना, फूल, ये कनक, चना, धान, ऐसा निकालते जाओ आप। तो इसमें से एग्जांपल, अगर आपको धान पे क्लिक करूं मैं, ये देखो किधर भी करो आप, एक बार धान को क्लिक किया, अभी आपके सामने क्या खुलेगा, इसको आप समझ लो, ये पूरे आपके पास है। ये मैं तो सिर्फ इशारा कर रहा हूं, बाद में आप डिटेल में जाना। अभी ये खुलने के बाद आपके सामने पहला आएगा, जितना भी सोशल मीडिया में आप इसको व्हाट्सअप करो, इसमें ट्विटर में भेजो, ये कम से कम आप क्लिक करोगे तो 30-40 जो सोशल मीडिया की किधर से भी किधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इसमें पहला पन्ना है, जो हमारे पास 8 प्रोडक्ट है हरित संजीवनी की श्रृंखला में, आरसीएम के पास 8 प्रोडक्ट हमारी धान में कैसे इस्तेमाल हो गए, कितनी मात्रा में इस्तेमाल हो गए, कब कब इस्तेमाल हो गए, इसकी पूरी जानकारी। और एक बात ध्यान से सुनो, यहां बहुत लोगों से गलती ये होती है, क्योंकि जैसे अभी मैं कपास की बात बोलता हूं, कपास पे आपने 8 प्रोडक्ट है, मैंने पहले आपको शुरू होते ही कहा हमारे पास 50% 60% प्रोडक्ट है, 40% दुकान से बाहर से लेना है। और जैसे कॉटन है, कपास है, नरमा है, और हमारे पास नरमा को क्या लगेगा, इसका कंबो पैक बनेगा, ये नरमा को लगेगा, कपास को लगेगा सॉइल हेल्थ, दूसरा लगेगा हरित संजीवनी, तीसरा लगेगा प्रेमैक्स 85, चौथा लगेगा डिपेंड, 5वां लगेगा रैपिड। कंपलसरी ये 5 आपको लगनी ही है। लेकिन होती क्या है गलती, हम उसको सिर्फ हरित संजीवनी देके आते,
और बाकी बचे हुए क्या करना पड़ता है उसको पता है, उसको दुकान से लानी पड़ती है। यानी हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन हमने उसको समझा नहीं, उसको समझाया नहीं। हाँ, भले ड्यूरेशन पीरियड कम ज्यादा हो सकता है लगने का, लेकिन हमारे पास के 5 प्रोडक्ट का कम्बो पैक कॉटन में लगता है, धान में भी 3 का पहले लगता है, जरूरत होने के बाद और 2 लगते हैं। इसीलिए हर फसल का कम्बो पैक आपको निकालना पड़ेगा, और ये पहला पर्चा जो है, इससे आपका कम्बो पैक फाइनल होगा हर फसल का। इसमें से आपको समझ में आएगा कि कौन सा प्रोडक्ट लग रहा है, कौन से समय लग रहा है। ये हो गए पहले पन्ने की जानकारी। उसके आगे चलिए, फिर आपको खाद देना है जमीन में, तीनों टाइप का खाद, मुख्य खाद भी, द्वितीयक खाद भी, सूक्ष्म खाद भी। फिर आपके जमीन को उस फसल के लिए जो यूनिवर्सिटी ने